जहांगीर हिंसा को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। जांच के लिए बनाई गई 10 टीमें। जहांगीर हिंसा मामले में गृह मंत्रालय का दिल्ली को आदेश, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट। सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक, अफसरों के सतर्कता बरतने के निर्देश। दिल्ली हिंसा के बाद लखनऊ के चौक इलाकों में पुलिस कमिश्नर ने की गश्त, भारी पुलिस फोर्स तैनात, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। नोएडा में सीपी आलोक कुमार सिंह ने संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया, सभी धर्मगुरु के माध्यम से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हिंसा के बाद कानपुर में अलर्ट जारी, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। मेरठ में भी अलर्ट घोषित, हनुमान मंदिरों में भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही। गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी, एसएसपी और एएसपी ने शहर में मार्च करके लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हिंसा के बाद कौशांबी हेमराज मीना ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, लोगों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। सीतापुर में जिले के सभी 28 थानों का पुलिस बल सड़कों पर उतरकर कोई हिंसा घटना न हो सके, इसको लेकर अलर्ट मोड पर। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ पथराव, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए, उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। दिल्ली में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में तनाव, घायल पुलिसकर्मियों की हालत खतरे से बाहर। पथराव के दौरान कई गाड़ियों को जलाया गया। दिल्ली में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा का वीडियो आया सामने, दिन में शांतिपूर्वक निकाली जा रही थी शोभा यात्रा। दिल्ली हिंसा पर बोले केजरीवाल, कानून व्यवस्था केंद्र के पास, शोभा यात्रा पर पथराव की घटना निंदनीय, लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली हिंसा पर कपिल मिश्रा का बयान, शोभा यात्रा पर पथराव, आतंकी हमला, घुसपैठी कर रहे भारतीयों पर हमला। दिल्ली हिंसा के बाद बोले पुलिस कमिश्नर, जहांगीरपुरी में आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, जहांगीरपुरी में हालात काबू में है। दिल्ली हिंसा के दौरान तलवारबाजी की तस्वीरें आई सामने, उपद्रवियों के हाथ में दिखी तलवारें। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा कि जहां भी विपक्षी दल की सरकार, वहां वो शांति से राज्य नहीं चला पा रहे। जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा पर बोले मनोज तिवारी, दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हुआ हमला, तत्काल जांच कर दोषियों को सख्त सजा मिले। यूपी के सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज, गोरखनाथ मंदिर में लगाएंगे जनता दरबार, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वाराणसी रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश में हुआ 46 अधिकारियों का तबादला, विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के बने डीएम तो सीतापुर के डीएम बनाए गए अनूप सिंह। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर अतुल सिंह से रंगदारी मामले में 2 सिपाहियों पर गिरे गाज, मलियाब थाने में सिपाही सुधीर सिंह और अनिल सिंह गिरफ्तार, एनकाउंटर का खौफ दिखाकर मांगी थी रंगदारी। आजम खान के मामले में रामपुर में एक और सपा नेता का इस्तीफा, सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष नवीन शर्मा ने अखिलेश को भेजा इस्तीफा, आजम खान के मुद्दे पर खामोश रहने का आरोप लगाया। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर्स में चोरी मामले में पीड़ित परिवारों का जबरदस्त प्रदर्शन, लॉकर चोरों का रावण रूपी पुतला फूंका। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट, कौशांबी से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई। मेरठ पहुंचे पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह, विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्रावस्ती जिले में सपा कार्यालय पर तैनात कार्यालय प्रभारी को कई महीने से नहीं मिला वेतन, वीडियो जारी कर सपा अध्यक्ष से वेतन दिलाने की गुहार। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक की छाती में गोली मारकर बदमाश फरार। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद के चलते लोगों ने फायरिंग की, प्रधान पुत्र कोटेदार समेत 4 लोग घायल। मुरादाबाद में बदमाशों ने शोरूम मालिक को मारी गोली, परिजनों ने घायल व्यापारी को कराया निजी अस्पताल में भर्ती, गोली चलने से इलाके में व्यापारी में दहशत का माहौल। चंदौली बेखौफ चोरों ने एसपी आवास से सटे हेडक्वार्टर दुकान को बनाया निशाना, दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद की।
झांसी में टोल कर्मी की पिटाई करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। ललितपुर हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर पैसे मांगने से नाराज कार सवारों ने टोल कर्मियों की पिटाई कर दी। ललितपुर में चोरों ने घर में घुसकर ऑटोमेटिक साइकिल और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। चोरी की वारदात कैमरे में कैद। भूमाफिया और बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी। बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट के वांछित शहीन की अवैध संपत्ति ध्वस्त। शामली में भूमाफिया के अवैध संपत्ति पर गर्जा बुलडोजर। जौनपुर लाइन बाजार पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। फतेहपुर में सिपाही ने पेश की मानवता की मिसाल। दर्द से तड़प रहे बंदर की बचाई जान। सिपाही को लोग जमकर तारीफ कर रहे। हृदय गति रुकने से मैनपुर के निवासी सीआरपीएफ जवान की मौत। मृतक फौजी का मैनपुरी में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनाती थी। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के बर्तन की दुकान में चोरी की वारदात। चोरी की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। बरेली में स्कूल चलो अभियान को लगा रहे हैं लोग। फलिता शिक्षा के मंदिर में बच्चों से लगवाया जा रहा है झाड़ू। बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के नेता का पीएफआई को चैलेंज। जब नमाज सड़क पर हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। प्रतापगढ़ में एक दोस्त की जान बचाने में 2 किशोर लोगों ने लगाई जान की बाजी। दोनों की हुई डूबकर मौत, जबकि तीसरे को घाट पर मौजूद लोगों ने बचाया। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का जालौन का दौरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी का किया है निरीक्षण। आगरा में लाखों रुपए का ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा। 5 सटोरियों को किया है गिरफ्तार। एक का लैपटॉप समेत नकदी बरामद। आजमगढ़ में अंगूठा निशान का क्लोन तैयार करके लाखों रुपए उड़ाने वाला जालसाज गिरफ्तार। अब तक 165 लोगों को अपना शिकार बनाकर ठगे हैं 20 लाख रुपए। हरदोई में मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने निकाली स्कूटी जागरूकता रैली। महिलाओं से सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए रैली निकाली। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर एक युवक ने दूसरे समुदाय के युवक को मारी गोली। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। सिद्धार्थनगर जिले का नवनिर्मित थाना टावा होगा। सभी सुविधाओं से लैस करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहा है नया भवन। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के जीवाना टोल प्लाजा पर टोल वसूली का आरोप। गुस्साए लोगों ने टोल कर्मियों के खिलाफ प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। और अय्या के ग्राम पंचायत कोठीपुर में वृद्ध पेंशन के सत्यापन में 4 वृद्धों को किया गया मृत घोषित। बरेली में बारात ले जा रही बस अचानक से पलटी। हादसे में 2 दर्जन से अधिक बाराती घायल। बस ड्राइवर के नशे में होने की वजह से हादसा। अलीगढ़ में मौलवी ने इलाज के नाम पर क्रूरता से महिला को नंग करके पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में गर्दन कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग से कई बीघे फसल जलकर खाक। पुलिस के साथ दमकल की गाड़ियां मौके पर। मथुरा में कंटेनर अचानक से टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटा। कंटेनर के पलटने के बाद भीषण आग लग गई। आजमगढ़ में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सहारनपुर में सड़क पर दौड़ रही कार बिजली के पोल से टकराकर बनी आग का गोला। कार में सवार परिवार ने कूदकर बचाई जान। अयोध्या पर्व सम्मेलन की सीएम धामी ने शुरुआत की। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कटीमा में दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तेज गति से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक होटल में घुसी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माखरा ने उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के दिए संकेत। कहा कि जो काम करेगा वही कार्यकारिणी में रहेगा। हरक सिंह रावत के भाजपा सरकार में मंत्री रहते कर्मकार बोर्ड घोटाला मामला। कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की एसआईटी से जांच कराने जा रही सरकार। पौड़ी की जनता को शहर में मिल सकेगा अब पीने का साफ पानी। पौड़ी नगर पालिका ने शुद्ध पानी के लिए 3 जगहों पर लगे पानी के एटीएम। उत्तराखंड में सभी ब्लॉकों में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य मेले में मरीजों को सभी तरह की मिलेगी सुविधाएं। हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने की छापेमारी। यूपीसीएल के एसटीओ ऑफिस में मारा छापा। बंद कमरे में की पूछताछ। रुद्रपुर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर 10 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को जेल भेजा। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही थी मोबाइल लूट की घटनाएं।
उधम सिंह नगर में एक सप्ताह पहले हुई लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। घटना में शामिल 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 बदमाश अभी तक फरार। अल्मोड़ा में लगातार आग से सुलग रहा है जंगल। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग में जलकर खाक। आज से भारत दौरे पर रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। वाराणसी, अहमदाबाद समेत कई शहरों की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए साथ आने की अपील की। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर हुई इमरजेंसी मीटिंग। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का बताया रोडमैप। जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक बिना किसी पद के कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है पीके। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा और बाबू सुप्रियो की जीत। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने बाजी मारी। केरल में एक और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या। दुकान में घुसकर तलवार से मार डाला। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बीजेपी ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की निंदा की। कहा कि केरल में माहौल बहुत खराब है, ये जल्द रुकना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद एक जवान शहीद। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र आज जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। मेडिकल की डिग्री देश में पूरी कराने की मांग। बाबा अमरनाथ शिवलिंग की पहली तस्वीर आई सामने। बर्फ से ढकी पवित्र अमरनाथ गुफा 23 जून से शुरू हो गया अमरनाथ यात्रा। खार्किव में रिहायशी इलाके में रूस ने दागा मिसाइल। रॉकेट अटैक के बाद कार में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। सशस्त्र बलों के गोला बारूद को नष्ट किया। हमले का वीडियो आया सामने। मरियोपोल में फिर से तेज हुई गोलाबारी। चेचे लड़ाके दुश्मन सेना पर कर रहे ताबड़तोड़ फायरिंग। यूरोपीय प्रतिबंध के कारण पोलैंड की सीमा पर फंसे रूसी और बेलारूस के ट्रक। ड्रोन फुटेज में दिखी मालवाहक ट्रकों की लंबी कतारें। यूक्रेन से पलायन कर रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थियों ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि रूसी सेना हमें मारना चाहती थी। रूस से भीषण युद्ध के बीच अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन में सुमी शहर के पीछे हटी रूस की सेना। रूसी सेना के हटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैमूर के केनिस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड लाएगी आईपीओ। 650 करोड़ रुपए का हो सकता है ऑफर। सेबी से मांगी परमिशन। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर। फिर से मिलेगी पुरानी सैलरी। कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। भारत में 20 अप्रैल से लॉन्च होगा Redmi 10A फोन। 8 से 10,000 तक हो सकती है कीमत। फोन में कई अलग फीचर्स होने की भी संभावना है। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा आखिरी तिमाही में 23% बढ़ा। बैंक को 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। आईपीएल में आज हैदराबाद सनराइजर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला। दोनों टीमें जीत की लय बरकरार रखने के लिए उतरेंगे मैदान में। आईपीएल के मौजूदा सीजन में आरसीबी की चौथी जीत। दिल्ली को 16 रन से हराया। जोश हेजलवुड ने 3 विकेट झटके। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की लगातार छठी हार। लखनऊ ने 18 रन से हराया। आवेश खान ने की लाजवाब गेंदबाजी। कानपुर में शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर वरुण धवन को ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा। अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत का परचम। कोपेनहेगन में डेनिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। मुंबई में हुई रणवीर आलिया की रिसेप्शन पार्टी। रणवीर ने मां नीतू कपूर के साथ जमकर डांस किया। अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने फोटोशूट कराया। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। फैंस को पसंद आया है पलक का हॉट अंदाज। अभिनेता संजय दत्त का एक बड़ा दावा। लड़कियों के अटेंशन पाने के लिए ड्रग का सहारा लेते थे। लोगों ने कहना शुरू किया चर्सी। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म एन एक्शन हीरो जारी। विलन जयदीप अहलावत ने खत्म की अपने हिस्से की शूटिंग।